नमस्कार प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह वीडियो लेक्चर 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों को समर्पित है। इस लेक्चर में हम मानव भूगोल की मूल सिद्धांत नामक पाठ्य पुस्तक की इकाई 3 मानव क्रियाकलाप के अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे हम 2 खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। बोर्ड परीक्षा में इस इकाई से काफ़ी अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस इकाई का वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो लेक्चर को सुनिएगा और साथ में जो हम प्रश्न हल कराएंगे उन्हें भी आप हल करिएगा। तो हम इस अध्याय में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे चर्चा के विषय हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। फिर हम लोग अध्ययन करेंगे प्राथमिक क्रियाएं क्या है। फिर प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, कृषि और खनन, ये सब हमारी प्राथमिक क्रियाओं की चर्चा के मुख्य विषय रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने इस अध्याय को विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये कहानी तब से शुरू होती है जब से आज से करीब 10,000 वर्ष पूर्व मानव अपने आधुनिक स्वरूप में आया। मानव जब आधुनिक स्वरूप में आया, अर्थात मानव जब सामाजिक प्राणी बन गया, तो उसकी कुछ आवश्यकताएं थी, वो बढ़ने लगी। पहली आवश्यकता तो थी उसको अपनी जीविका को चलाने के लिए जो है कुछ आय प्राप्ति के कार्य करने थे, जीविका की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो जब मानव ऐसे क्रियाकलाप करता है जीविका को चलाने के लिए, आय की प्राप्ति के लिए, तो उसे ही क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या है? आय प्राप्ति के लिए आर्थिक मानव द्वारा की जाने वाली जो है गतिविधियां क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ताओं ने मिलकर के इन आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया। वैसे तो आर्थिक क्रियाओं को बाद में जो है 5वीं और एक जो है श्रेणी में रखा गया है, लेकिन चूँकि आप लोगों का स्तर अभी तक इतना ऊंचा नहीं है, इंटर तक के विद्यार्थियों को जो है यहाँ तक इन 4 वर्गों का अध्ययन करना जरूरी है। 5वें वर्ग का अध्ययन आप जब और उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो इसलिए हम लोग अपने विषय वस्तु के अनुसार जो यहाँ पर 4 वर्गों में आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया गया है, उसी का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है, हम यहाँ पर चूँकि हमारा पहला अध्याय ही सिर्फ इस पर आधारित है जो कि प्राथमिक क्रियाकलापों पर है, तो प्राथमिक क्रियाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर आगे हम लोग द्वितीय क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हम इस प्राथमिक क्रियाकलाप का ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्राथमिक क्रियाओं के बारे में समझते हैं। क्या है प्राथमिक क्रियाएं? क्या है? जो कि मनुष्य जो है जब पर्यावरण से सीधे तादात्म्य स्थापित करता है, अर्थात मनुष्य जो है जल, भूमि, जमीन और वनस्पति और खनिज पदार्थों से सीधे संबंध बना करके अपनी आजीविका कमाता है। ठीक है, तो ऐसे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आखेट करना यानी शिकार करना, भोजन संग्रह करना, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी इकट्ठा करना, कृषि और खनन जैसे कार्य आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, चूँकि ये सारे कार्य व्यक्ति
घर से बाहर रहकर करता है। ये सारे कार्य, अगर व्यक्ति को शिकार पर जाना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, वनों से लकड़ी इकट्ठा करना है तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, क्योंकि ठीक है। अब हम यहाँ बारी बारी से इन सभी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे एक एक करके। मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो देश, काल और परिस्थिति द्वारा निर्धारित होती हैं। देश, काल और परिस्थिति द्वारा मानव की आर्थिक क्रियाएं निर्धारित होती हैं। आपने देखा होगा कि जो है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जो अभी जलवायु वहाँ की बहुत कठोर है। कठोर जलवायु होने के कारण जो है वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही विषम हैं, तो इसलिए वहाँ मानव जो है कुछ अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। तो इस तरीके से इसीलिए कहा गया है कि आर्थिक क्रियाएं किससे प्रभावित होती हैं? देश, काल एवं परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है आखेट एवं भोजन संग्रह, जो कि प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। तो भोजन संग्रह के लिए जो है मनुष्य जो है और आखेट के लिए आज से करीब जब प्रारंभिक अवस्था में मानव था तो सबसे पहले उसकी आर्थिक गतिविधियां यही थी, आखेट और भोजन संग्रह करना। शिकार के लिए जो है मानव बहुत दूर तक निकल जाता था, ठीक है। तो ये व्यवसाय किनका था? आदिम कालीन मानव का ये प्रारंभिक पेशा था। उस समय मानव का वैज्ञानिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान सीमित था, इतना अधिक मानव ज्ञानवान नहीं था। तो वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए दो ही कार्य करता था। पहला कार्य जो है आखेट, और दूसरा जो है वो जंगलों से खाने योग्य वस्तुओं को संग्रह करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आदिमकालीन मानव दो प्रकार के कार्य करता था। लेकिन कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में आज भी जो है आदिम सभ्यता के जो है पदचिन्ह मिलते हैं, वहाँ पर ऐसे कार्य आज भी किए जाते हैं। अब कठोर जलवायु वाले क्षेत्र कौन से हैं? दो प्रकार के क्षेत्र हैं विश्व में कठोर जलवायु वाले, या तो फिर बहुत अधिक गर्म क्षेत्र होंगे या फिर बहुत अधिक शीत क्षेत्र होंगे। तो बहुत अधिक गर्म क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले गर्म क्षेत्र जो हैं वो हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे कालाहारी के मरुस्थल हैं, वहाँ पर बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार से अति शीत क्षेत्र में आप चले जाइए, टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में आप देखिए यहाँ पर एस्किमोज लोग रहते हैं, जो लोग व्हेल मछली का शिकार करके अपने जीवन यापन को चलाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में आज भी इस प्रकार के व्यवसाय चलाए जाते हैं। और जो है इसके अलावा कुछ क्षेत्र और हैं, जैसे कनाडा का क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हम कह सकते हैं, कनाडा वाला है, उत्तरी यूरेशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। और गर्म क्षेत्र में जो है कांगो बेसिन है और आपका अमेजन बेसिन है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ क्षेत्र हैं जो आंतरिक प्रदेश हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आंतरिक क्षेत्र में बहुत सारे उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। वहाँ पर भी ऐसे जो है इस प्रकार से आखेट और खाद्य संग्रहण का कार्य मनुष्य आज भी करता है, ठीक है। परंतु आज भोजन संग्रह का, कहीं आपने देखा होगा, जो भोजन संग्रह का पेशा है आज इसका व्यवसायीकरण हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। आपने जो है ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम सुने होंगे जिनका प्रयोग जो है तमाम प्रकार के संस्थानों में किया जाता है, चाहे वो आप ड्रग्स में देख लीजिए, औषधि के रूप में किया जाता है। तो ये सब जो है इनका संग्रहण जो जनजातियाँ करती हैं और वो लोग कुछ पैसा कमा लेती हैं बाज़ारों में ले जा करके उनको बेच करके। तो व्यवसायीकरण हो गया है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके शहर के बाहर जो है कुछ कनात लगा करके इस तरीके से जो है देसी दवाखाना नाम से जो है कुछ क्लिनिक चला करते हैं कनात वगैरह में, तो उसमें आपने देखा होगा। तो ये सब व्यवसायीकरण हो गया है खाद्य संग्रहण का। मतलब कुछ ऐसे जंगली जड़ी बूटियाँ जो काम में आती हैं, जैसे छाल से कुनैन बनाना, इस तरीके से। और इसके अलावा चमड़े को रंगने के लिए जो है छालों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा है पशुचारण। अब देखिए, जब आदिमकालीन मानव था, जब वो थोड़ा सा उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ा,
तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ। पहले तो हमने देखा कि आखेट और भोजन संग्रह करता था जब उसका तकनीकी ज्ञान कम था, लेकिन अब उसका तकनीकी ज्ञान बढ़ा और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो जनसंख्या बढ़ने लगी तो अब जीवन निर्वाह में के लिए जो है आखेट और भोजन संग्रह पर्याप्त नहीं था, इसलिए मानव अब जो है आखेटक से क्या बन गया, पशुपालक बन गया। जिन पशुओं का वो शिकार करता था उन्हीं पशुओं में से कुछ पशुओं के गुण उनको अच्छे लगे तो उसको उन्होंने क्या किया, उनके बारे में, उनकी नस्लों के बारे में समझ गया तो उनको पालतू बनाना सीख लिया। समझ गया कि इन पशुओं से हम अपना कुछ पैसा कर सकते हैं, जैसे उनके कुछ उत्पाद ले सकते हैं, जैसे दुग्ध है या फिर मांस के प्रयोग में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जो है अब पशुपालन का काम करने लगे। जो है अब पशुपालन, चूंकि उस समय जो है इस तरीके से इतना ज्ञान नहीं था कि जो है पशुओं को जो है एक जगह रख करके और उन्हें जो है चारा उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो अब व्यक्ति क्या करता था कि अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके चारागाह की खोज में भटकता रहता था। तो इसीलिए इस व्यवसाय को कहा गया पशुचारण। एक स्थान से दूसरे स्थान को वो स्थानांतरित होता रहता था। किस कारण से? जल के लिए, पशुओं के लिए और खुद को पीने के लिए जल के लिए और चारागाह की खोज में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भटकता रहता था। ठीक है, तो ये पशुचारण का कार्य होता था। परंतु आज उच्च तकनीकी क्षमता और पूंजी संपन्न पश्चिमी देशों में वाणिज्यिक पशुपालन भी किया जाने लगा है। जहाँ पर पश्चिमी देशों में आज जो है वैज्ञानिक विकास अधिक हो गया है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उन लोगों ने जो है वाणिज्यिक पशुपालन शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलवासी पशुचारण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ब्रीफ अध्ययन करते हैं। तो ये जो है कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में आज भी जो है पशुचारण होता है। जैसे आप जो है अरब कंट्रीज में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ के अरब क्षेत्र में बद्दू नाम से जो है जनजातियाँ रहती हैं, तो वो पशुचारण का कार्य करती हैं। अपने पशुओं को खास करके जो है भेड़ें हैं और इसी ऊँट वगैरह हैं, कुछ घोड़े हैं, खच्चर हैं, इनका जो है वो उनके साथ वो पशुचारण करते हुए इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो प्रवास करते रहते हैं। तो इसी में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पशुचारक जो है वो क्या करते हैं, गर्मी जब पड़ने लगती है तो गर्मियों में उच्च पर्वतीय भागों में चले जाते हैं, उच्च स्थानों पर चले जाते हैं गर्मियों में, और जब शीत ऋतु प्रारंभ होता है तो वो पहाड़ों से मैदानों की तरफ प्रवास कर जाते हैं अपने पशुओं के साथ में। तो इस प्रकार का जो है प्रवास पशुओं के साथ ऋतु प्रवास कहलाता है, ट्रांसह्यूमेंस या ऋतु प्रवास कहलाता है। इस प्रकार के जो है पशुचारण को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, भारत में ऐसे ऋतु प्रवास करने वाले जो है लोग उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, ये सब ऐसी जनजातियां हैं जो ट्रांसह्यूमेंस करती हैं या फिर ऋतु प्रवास करती हैं। वाणिज्यिक पशुपालन की अगर हम बात करें तो आज ये पूंजी संपन्न देशों में, पश्चिमी देशों में ये एक प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है, पूंजी संपन्न देश जिनके पास अधिक पूंजी है, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पशुओं का पालन किस लिए करते हैं, उनके उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, दुग्ध है या फिर जो है उनसे जो है मांस का जो है मांस की प्राप्ति करते हैं, उनके खालों का जो है व्यापार करते हैं और भेड़ वगैरह से ऊन की प्राप्ति करते हैं। तो इनको प्रसंस्कृत करके जो है इनको प्रोसेस्ड करके, जैसे दूध है तो दूध को पाउडर में, मिल्क पाउडर में जो है परिवर्तित करके उनका वाणिज्यिक जो है निर्यात किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे कुछ देश हैं पश्चिमी भागों में या फिर जहाँ पर इस तरीके से पूंजी संपन्न देश हैं, चाहे वो आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या फिर आप पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क हुआ या जो है नीदरलैंड हुआ, ये सब देश क्या हैं, यहाँ पर वाणिज्यिक पशुपालन आज किया जाता है। ठीक, और इनमें जो है मुख्य रूप से भेड़ है, बकरी है, गाय, बैल, सुअर, घोड़े, इन पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है क्या क्या समझा, प्राथमिक क्रियाओं में हमने देखा आखेट, भोजन संग्रह और पशुपालन देखा। बाकी बचे हुए 2 टॉपिक कृषि एवं खनन हम लोग विस्तार पूर्वक अगले वीडियो खंड में देखेंगे और साथ में ही यहाँ के प्रश्नोत्तर और अगले खंड के प्रश्नोत्तर भी अगले वीडियो में ही हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।